नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 15 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती के बारे में, यानी 3900 पदों पर जो भर्ती 2020 में आनी है उसके बारे में लिखा है। 3900 शिक्षक भर्ती पर निर्णय जल्द। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होनी है भर्ती। दोस्तों आपको याद होगा कि 3900 पदों पर जो भर्ती आनी है उसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय सरकार को कई बार लेटर भेज चुका है और कई बार रिमाइंडर भेज चुका है। तो सरकार से अब इसके बारे में एक लेटर आया हुआ है, एक नोटिस आई हुई है। उस नोटिस से ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय जल्द हो सकता है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते इस भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नीचे कि सरकार से साफ रूप से, स्पष्ट रूप से तो अभी अनुमति नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने संकेत जरूर दिए हैं भर्ती शुरू करने के लिए। ठीक है, सरकार ने एक दो बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब देकर के उच्च शिक्षा निदेशालय को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए जो मतलब बैठक है वो इसी सप्ताह होनी है। देख सकते हैं लिखा है कि इस सप्ताह होगा अहम फैसला। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 3900 पदों पर नया विज्ञापन के लिए इसी हफ्ते एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए जो भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती किस प्रकार से होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बना दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर कार्ड पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है पीसीएस 2018 को लेकर के लिखा है देरी से बढ़ रही 2018 के परिणाम की मुश्किल। दोस्तों आप लोग जानते हैं 25 जुलाई से जो है 2019 के मेंस एग्जाम शुरू हो रहे हैं और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पीसीएस 2018 की पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो रिजल्ट है वो हर हाल में मेंस एग्जाम के पहले यानी 25 जुलाई के पहले आ जाए। इससे क्या होगा कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे 2018 भर्ती में, 2019 भर्ती में फिर शामिल नहीं होंगे। बाकी अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन समस्या दोस्तों ये है कि सिर्फ 40 दिन बाकी है और अभी इसमें लोक सेवा आयोग को 2018 मेंस परिणाम घोषित करना है, उसके बाद इंटरव्यू करवाना है और उसके बाद इंटरव्यू का अंतिम परिणाम भी घोषित करना होगा। इतना सारा काम है और समय सिर्फ 40 दिन है। लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा है कि आयोग की कार्यप्रणाली इस तरह की है कि अगर आयोग चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रभात कुमार हैं जो पिछले साल कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और 2017 जो भर्ती थी उसको इसी तरीके से कंप्लीट किया था। आपको बता दें कि 7 सितंबर 2019 को पीसीएस 2017 का परिणाम घोषित किया गया। इसके बाद 16 सितंबर से 1 अक्टूबर 2019 के बीच बगैर छुट्टी लगातार इंटरव्यू करवाए गए और उसके बाद 10 अक्टूबर को पीसीएस 2017 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया और इसके 8 दिन बाद 18 अक्टूबर से पीसीएस 2018 की परीक्षा हुई थी। तो अगर आयोग चाहे तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधले तो आप लोग जानते हैं इस समय किस तरीके से कैंपेन चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। वहीं पर दोस्तों एक विभाग में और घोटाला सामने को देखने को मिला है, फर्जीवाड़ा कह सकते हैं इसको। पशुधन विभाग में दोस्तों फर्जीवाड़ा हुआ और 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है, 7 इसमें गिरफ्तार भी हो गई हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यह भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ, तो ये भ्रष्टाचार सचिवालय स्तर से हुआ है। ठीक है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसको अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है फर्जीवाड़ा, सचिवालय में चलता था फर्जी दफ्तर, सिपाही निलंबित, 2 आईपीएस और 4 कर्मी जांच के दायरे में, 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कई अभी इसमें आरोपी भी हैं। यहाँ पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ वो समझ लीजिए आप लोग। देखिए लिखा है इस बार सहायक समीक्षा अधिकारी संविदा कर्मचारी की मदद से
जालसाज सचिवालय के एक कमरे को पशुपालन विभाग का दफ्तर बना करके फर्जीवाड़ा और करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। जालसाजों ने कमरे पर पशुपालन विभाग के उप निदेशक एसके मित्तल का बोर्ड लगा रखा था और अंदर ठग आशीष राय खुद को उप निदेशक बताकर पीड़ित से मिलता रहा। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश के मुताबिक आशीष राय ने कबूला है कि वो इस कमरे में उप निदेशक बनकर मंजीत सिंह से मिलता था। इस काम में विधानसभा सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश मिश्र, प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित, होमगार्ड रघुवीर यादव, सचिवालय के ड्राइवर विजय कुमार शामिल थे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सचिवालय में ही एक कमरे में इस तरीके से भ्रष्टाचार होता था और ऐसा ही होता है। कोई भ्रष्टाचार होता है जब तक सरकार की उसमें सह नहीं होती है, सरकार के जो चमचे हैं उनका सह नहीं होती, तब तक कुछ भी नहीं होता है। देखिए यहाँ भी लिखा है, ठेका दिलाने के फर्जीवाड़े में मंत्री के निजी सचिव समेत 7 गिरफ्तार। कुल मिलाकर के 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है और इसमें 7 गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं पर दोस्तों सरकार का बयान है 69 शिक्षक भर्ती में कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,300 पद खाली नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 37,339 पदों को रिजर्व करा जाए, इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन अपील दायर की है और कई इसमें महत्वपूर्ण प्रेयर की है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने कल बनाया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों को समझ में आए तो बताइएगा कि एक तरफ 60-65 पर सरकार भर्ती करने की कोशिश कर रही है कि 69,000 पूरे पदों पर 60-65 के आधार पर पदों पर भर्ती कर दी जाए, उन पदों को ना छेड़ा जाए, जो काउंसलिंग चयनित सूची आई तो उनको भर्ती कर दिया जाए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी तरफ ये भी सरकार कह रही है कि अगर 40-45 पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है तो जितने शिक्षा मित्र पास हैं 40-45 के आधार पर, सरकार ने कल डाटा दिया था कि 32,000 कुछ शिक्षा मित्र पास हैं 40-45 के आधार पर, तो इनको भी हम अगली जो हमारे पास पद हैं उनमें एडजस्ट कर देंगे। सरकार का कहना है कि हमारे पास 51,112 पद हैं। ठीक है। अगर 40-45 से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है तो इनको हम एडजस्ट कर देंगे शिक्षा मित्रों को। अब आप लोग ये बताइए कि आधे जो बच्चे हैं वो चयनित होंगे 60-65 पर, ठीक है, और शिक्षा मित्र चयनित होंगे 40-45 पर। तो जो नॉन शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षा मित्र नहीं हैं, तो क्या वो 40-45 के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे? उनका भी तो हक है कि एक ही भर्ती में 2 कट ऑफ कैसे लगाई जा रही है। 60-65 अलग कट ऑफ है, शिक्षा मित्रों के लिए 40-45 लगा दिया, तो बाकी जो अभ्यर्थी बचे हैं वो भी तो कोर्ट जाएंगे। तो सरकार को इसमें भी एक कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो वही यहाँ पर भी लिखा है, देखिए कि सरकार का कहना है कि यदि पद खाली रखे तो इसमें अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा होगी, क्योंकि 60-65% से कम अंक वाली गैर शिक्षा मित्र उम्मीदवार इसी आधार पर नियुक्ति लेने का दावा करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या 2,15,000 है। तो सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि मतलब जो नॉन शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, 40-45 के आधार पर पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या 2,15,000 है, सामान्य और आरक्षित को मिला करके। 60-65 के ऊपर आप लोग जानते हैं 1,46,000 मिले हैं 40-45 के आधार, और 60-65 से नीचे 2,15,000 है। ठीक है। तो ये लोग भी दावा करेंगे। तो सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है जिसमें सारी दिक्कतें पैदा हों? और इसी के चलते एक अपडेट इसी को लेकर के और है कि जो सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन अपील दायर की गई है उस पर आज सोमवार को सुनवाई हो सकती है। ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो अपडेट मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली मामले में जो एसटीएफ है वो वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। दोस्तों मामला ये है कि 1 साल से ज़्यादा भर्ती को हो गया, तो ऐसे में यहाँ पर दिया गया है कि कॉल ट्रेसिंग करके इस तरीके जो सारी सूचनाएं हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो एसटीएफ है वो चेकबुक के सहारे, डॉक्यूमेंट्स के सहारे, डायरी जो मिली है उसके सहारे, व्हाट्सएप चैट को आधार बना करके ही कार्रवाई करने में लगी है। क्योंकि इनका कहना है कि अगर रिसेंट का मामला होता तो हम विभिन्न कंपनियों से, टेलीकॉम कंपनियों से कॉल हिस्ट्री भी निकलवा सकते थे, लेकिन मामला काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए वहाँ से पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी उनको मतलब लिंक मिलते हैं उन्हीं के थ्रू
एसटीएफ जांच करने में जुटी हुई है। वहीं पर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो हर हाल में एसटीएफ की जांच नहीं चाहते। उनका कहना है कि इनकी या तो न्यायिक जांच करवाई जाए या सीबीआई जांच करवाई जाए। और छात्रों का कहना है कि 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में हम न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो समाज सेवी हैं नूतन ठाकुर, उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा है कि अगर अभ्यर्थी सीबीआई जांच चाहते हैं और अगर कोर्ट में रिट डालना चाहते हैं तो वो अभ्यर्थियों की तरफ से फ्री में मुकदमा लड़ने को तैयार हैं। वो भी चाहते हैं 69 शिक्षक भर्ती में जांच हो। वहीं पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कल थाली, कुकर और किताब बजा करके अपना विरोध किया 69 शिक्षक भर्ती में। इन सब बढ़ती धांधली भ्रष्टाचार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि प्रदेश में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो या जूनियर में हो या इंटर कॉलेज में हो या डिग्री कॉलेज में हो, लगभग ऐसे शिक्षकों की संख्या 6.7 लाख है, यानी 6,70,000। इन सभी शिक्षकों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं, ठीक है। इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी और सभी प्लस टीचरों की यहाँ पर जांच होगी जो ऑलरेडी कार्यरत हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दोस्तों बहुत से अभिभावक और छात्र मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो न करवाई जाएं और उनको प्रोन्नति कर दिया जाए। तो इस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज एक बैठक करने वाला। इस बैठक में महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होंगे और इस बात पर निर्णय लिया जाएगा क्या परीक्षाएं न करवाई जाएं और जो छात्र हैं उनको प्रोन्नति कर दिया जाए। तो फिलहाल अगली कक्षा में प्रोन्नति पाने के लिए आज बैठक है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको आने वाले वीडियोस में हम लोग सूचित करेंगे। और अंत में बात कर लेते हैं अपडेट सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के और अन्य परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है, एक अपील की गई है अभिभावक और छात्रों की तरफ से कि बोर्ड बचे हुए विषयों की परीक्षा ना ले। देश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 1 जुलाई से होने वाली सीबीएसई और आईसीएसई की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के अभिभावक चिंतित हैं और कहा है उन्होंने परीक्षा रद्द कर दे सरकार और पिछली परीक्षाओं के आधार पर परिणाम बना करके घोषित कर दिया जाए। और यहाँ तक छात्रों ने इसके लिए जो अभिभावक है बहुत से ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।